कुछ लोग हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बेशक हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिएं, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, उन्हें ये समझ लो कि बस यही काम है, ले दे करके हमारे पीछे पड़े हुए हैं। यानी हमारा अगर डर दिखाने का बहाना उनके पास ना हो तो उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। उनकी अगर सत्ता भी आ रही है तो इसमें भी हमारा एहसान है जी जी कि वो हमारा डर दिखा देते हैं और देखो अपनी जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं। अबे कोई क्या, तुम नंगे रहो, कुछ मत पहनो, हमें क्या लेना देना भाई। लेकिन हमारी माँ बहन बेटियां अगर हिजाब और नकाब का एहतमाम करती हैं तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है। खुद हिंदू धर्म में भी अगर आप देखो तो उनके पुराने लोग या आज भी जो वाक़तन सनातनी हैं और चीज़ों को समझते हैं, उनके वहाँ भी महिलाओं के लिए घूंघट का और सर पे दुपट्टे का एहतमाम आज भी देखा जा सकता है। अब जिसे नंगा होने ही की बीमारी लग गई हो और जो इंसानियत की हदों से बाहर निकल रहा हो, वो क्या समझे इस चीज़ को। मगर देखो, जो काम बड़े बड़े लोगों से नहीं हो सका, जो काम बड़े बड़े बहादुरों से नहीं हो सका, वो काम कर्नाटक में एक कनीज़ ज़ैनब ने करके दिखा दिया, एक बहादुर बेटी ने करके दिखा दिया। और उसने दर्जनों कुत्तों के दरमियान जो भौंक रहे थे, उन कुत्तों के दरमियान एक शेरनी की तरह दहाड़ लगाई, शेरनी की तरह। और उसने ये एहसास दिला दिया कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा जज्बा दिखाया कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, नॉन मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन, सिख, हिंदू, ईसाई और दीगर कम्युनिटी के लोग भी उसकी बहादुरी के चर्चे कर रहे हैं। उस लड़की ने इस मायूस माहौल में, नाम भी उसका मुस्कान है, और ऐसी मुस्कान भरी इस माहौल में कि मियाँ आप देखें तो बंगाल की खाड़ी से लेकर के हमारे कश्मीर की पहाड़ियों तक पूरे भारत में चर्चा हो गया, हर किसी की जबान पे आ गया। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सबसे वीआईपी जो उसमें विंग है वो ट्विटर की विंग है। उस ट्विटर पर भी जो ट्रेंड करती रही वो पूरी दुनिया में नेशनल न्यूज बनी मेरे साथियों, इंटरनेशनल न्यूज बन गई। और उस एक कनीज़े फातिमा जहरा ने हमारी कौम की बेटियों को भी बता दिया कि तुम्हें इज्जतों का ताज अगर चाहिए तो फातिमा जहरा का दामन थाम लो। तुम्हें जो तरक्की बॉलीवुड के गलियारों में नहीं मिल सकती, तुम्हें जो नाम इन दुनिया की रंग रवेलियों में नहीं मिल सकता, फैशन ज़दा कल्चर में नहीं मिल सकता, खुदा की कसम वो तरक्की अगर कहीं मिलेगी तो हुजूर की सुन्नत को अपनाने में मिलेगी, कनीज़े फातिमा जहरा बनने में मिलेगी, कनीज़ाने आयशा सिद्दीक़ा बनने में मिलेगी मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने ये साबित करके दिखा दिया। बेशक बेशक। पूरी दुनिया में चर्चा है मेरे साथियों, में पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ हाफिज इमरान साहब, पूरी दुनिया में। और आप मियाँ ये कम बहादुरी की बात नहीं है, जबकि औबाज गुंडे निहत्तों को घेर करके लिंचिंग कर देते हैं। किसी को पकड़ा, पता चला लिंचिंग हो गई उसकी, चंद लोगों ने मॉब इकट्ठा की और मार दिया एक निहत्ते को, मगर उस भीड़ से भी वो बहन, हमारी बहादुर बहन, डरी नहीं। और यहाँ ये भी बताऊं, मुस्कान की जगह अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़की भी होती तो उसकी भी तारीफ की जाती इस बहादुरी के लिए। हम यहाँ पर एज ए रिलीजन बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहादुरी के एतबार से बात कर रहे हैं। और यहाँ आपको ये पैगाम भी दूंगा, हमारी कौम की माँ बहन बेटियां भी मौजूद हैं और आप भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा, अपने घरों में ये पैगाम फैलाइए, हुजूर की सुन्नतों को और सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नतों को आम करने का सबक दीजिए अपनी बेटियों को। इसके लिए एक एहतजाज का तरीक़ा ये भी है कि हमारे मालदार हजरात जिन्हें अल्लाह ने इस लायक बनाया है, उन्हें चाहिए कि अपने अपने इलाकों में सिक्योर कॉलेजेस का इस्तेमाल होना चाहिए। कारी यूसुफ रज़ा साहब, भारत हमारा वतन है, ऊंचा बोलें भारत हमारा। कुछ लोगों को बीमारी हो लग गई है ये कि इन टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को, नकाब वालों को, बुर्का वालों को, इनको सबको भगा दो, ये कर दो, वो कर दो। अबे भले आदमी, तू हमें समझ क्या रिया भाई, पहले तो ये बता है। कमाल हो गया। राहत इंदौरी साहब इंतकाल कर गए, वो कहते थे अभी गनीमत है सब्र मेरा,
अभी लबालब भरा नहीं हूँ। क्या बात है। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी फितरत डरा रहा है मेरी आदत डरा नहीं हूँ। हम डरने वाले नहीं हैं, हम 72 भी हो तो 22,000 से लड़ने वाले हैं। हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में, हम अपने दस्तूर और संविधान के दायरे में अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। और जहां तक भारत की बात है तो तू कभी मिट्टी को उखाड़ करके देख, कभी यहाँ के धरोहर को देख, तो आवाज आएगी हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीनें खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब किबला उर्से मुकद्दस। सुभान अल्लाह। सुभान ये बिला वजह की बात आ बैल मुझे मार पीछे पड़े हुए हैं। एक बात बताऊं मैं, तो मस्जिदों को भर दो, मस्जिदों को 5 वक्त उनके दिमाग से ये बात निकल जाएगी किसी मस्जिद पे कब्जा कर लो या तोड़ दो। अब वो देख रहे हैं ना कि जुमे के अलावा आते ही नहीं ये लोग, उनको दिखाई दे गया ये। ऐसी हमारी माएँ बहनें शादी ब्याह के मौके पर बगैर पर्दे के घूम रही हैं। वो भी देख रहे हैं इस बात को कि इनकी दिलचस्पी दीन से दूर हो रही है, तभी तो फायदा उठा रहे हैं। 2% या 3 या 4% से ज्यादा नहीं है सिख हजरात, सिख भाई हमारे। किसी की मजाल है उनकी पगड़ी पे हाथ भी डाल दे। अरे बोलो जोर से। उनकी पगड़ी की तरफ हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि जानता है दुश्मन कि ये A to Z अपने कल्चर, अपने यूनिफॉर्म पे अमल कर रहे हैं। जी जी जी। अब यहां वो देख रहा कि ज्यादा तादाद मुसलमानों की वो है जिनके सरों पे टोपी नहीं रहती, सही बात। चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, मस्जिदों से नमाजी गायब हैं, रमजान के महीने में रोजे गायब हैं। वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने ये भी देख लिया कि इनके मोहल्लों में शादी ब्याह का टाइम आ जाए तो डीजों के आगे रीचों की तरह नाचने वाला मुसलमान नजर आता है। आजानें होती रहती हैं, इनके डीजों का साउंड भी स्लो नहीं होता, बंद होना तो दूर की बात है। जी जी। वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसीलिए वो ये सब साजिशें करते हैं जो आप देख रहे हैं रात दिन। और आप क्या समझते हैं, अभी नकाब तक बात आई है, आज की खबर है वहां कर्नाटक का प्रेशर यहाँ यूपी में जौनपुर तक आ गया। और एक बेटी को उससे कहा गया कि तुम्हें अगर क्लासरूम में आना है तो अपना हिजाब उतारना पड़ेगा, यहां तक कंडीशन आ गई। तो इसके लिए देखो, एक तो वो हल है ही, हम पढ़ेंगे जब सबके स्कूल हैं तो हम भी पढ़ेंगे। दूसरा हल इसका ये है कि चंदा करके या जो साहिब सरवत हैं जिन्हें अल्लाह ने दिया है वो अपने निजी पैसे से, अरे तिजारत के तौर पर ही खोल लो, मगर मदरसे इंटर कॉलेज तक कम से कम हमारे कॉलेजेस हो ना। जैसे इमामों ने मदरसों में के उलमा ने छोटे छोटे मकातिब मदरसे बना करके कम से कम अपने बच्चों को कुरान तो पढ़ा दिया। अब डॉक्टर हजरात को, इंजीनियर को, लॉयर हजरात को, इन सबको चाहिए कि ये कॉलेजेस भी बनाएं ताकि हमारी बच्चियां किसी की मोहताज न रहें। स्कूल भी हमारा हो, तालीम हमारी सिलेबस के मुताबिक हो, लेकिन पहनावा हमारा। बहुत अच्छा मशवरा, बहुत अच्छा मशवरा, बहुत अच्छा मशवरा। हमारे वहाँ कारी यूसुफ साहब 2-2 करोड़ रुपए के मील तो बना रहे हैं लोग। अबे इतना पैसा स्कूल में लगा दो भले आदमियों, तो स्कूल में भी कमा लोगे तुम। कमाई तो इधर भी, कमाई की कमाई और तालीम की तालीम। जी जी बेशक। मगर लड्डन जाफरी को समझाया कौन? हाजी आरिफ साहब। समझ में नहीं आ रही यार, पैसा उल्टा ही खर्च करेगा। टोटल फोकस इस तरफ है कि हमारी बेटी को जहेज चला जाए, खूब सा जहेज पर तवज्जो है, जेवरे तालीम पर तवज्जो नहीं है। जितना पैसा जहेज में दिया जा रहा है उससे आधा पैसा भी बच्ची की तालीम में दिया जाए तो फिर जहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी बेशक। अरे सिर्फ मुस्कुरा करके ही मुझे मुतमईन कर रहे हो या कुछ इरादा भी लेकर के बैठे हो, ये बताओ जरा मुझे। इरादा खानपुर से लेकर के बझेड़ा तक एक न एक कॉलेज हमारी बच्चियों का सीक्रेट, मतलब सिक्योर होना चाहिए, महफूज, जिसमें सिर्फ बच्चियां ही बच्चियां पढ़े, कम से कम जूनियर तक हो जाए। हमारे संबल से लेकर के इधर चले जाओ अड़होल, नसीरपुर, तो शायद 1-2 इदारे अलकदीर वगैरह है, उसके अलावा कोई इदारा बड़ा नहीं है। जबकि मैंने ये बात तेलंगाना में और तुम्हारे कर्नाटक में जहाँ का ये मैटर है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ने इस तरफ तवज्जो दी है।
और ईसाई हजरात भी तालीम की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं। हमारा मुसलमान भाई तो खाने पीने के अलावा ऊपर बढ़ी नहीं रहा। दिल्ली में दिल्ली 6 में चले जाओ, जामा मस्जिद के पास ऐसी ऐसी डिशें हैं। एक दिन गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब और हम साथ थे, तो वो कह रहे थे यहाँ के रंग बिरंगी खाने देख के अंदाज़ा होता है कि मुगलों ने भी खाने पे ज़्यादा ध्यान दिया था। उनसे पहले जो आए थे उन्होंने ज़रूर मेहनत की थी, मगर बाद वालों ने सिर्फ ऐश परस्ती की। तो अपनी बच्चियों के तालीम के लिए बताओ हमें तवज्जो देना चाहिए कि नहीं? सूर्य नमस्कार का मैटर चला, अरे जब तुम्हारे स्कूल नहीं होंगे तो तुम्हारे बच्चे वहां जाने पे मजबूर होंगे। अब छोटा बच्चा तो छोटा होता है, उसको क्या पता, उसको तो जैसा सिखाया जाएगा वैसा सीखेगा, कल को वो मुशरिकाना बातें करेगा। अरे हम आए, हमारे भारत ने देखो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 और हमारे संविधान का आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है कि हम जैसा चाहें लिबास पहने, जो चाहें मजहब अपनाएं और जिस तरह से चाहें खाएं पिएं, हमें इस बात की इजाजत दी गई है। तो इस संविधान के दफात का इस्तेमाल करते हुए हम अपने इलाकों में अच्छे अच्छे स्कूल बनाएं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। और अगर भैया मालदार लोग ये काम नहीं कर रहे, उन्हें मीलें ही बनाना है और उन्हें जो है साहब फॉर्चूनर तो क्या, वो तो अरे गाड़ी खरीदने को मना नहीं कर रहा हूँ, कभी तुम कह दो मौलाना मना कर गए। मेरा मकसद ये है कि जिन्हें अल्लाह ने दिया है वो उस्मान गनी की जिंदगी तो पढ़ें। अल्लाह ने अमीर बनाया है तो गुलाम उस्मान गनी बनो मेरे साथियों, अपने पैसों को मदरसों के लिए। और ये अपना हमसे लोग कहते हैं कि तुम अपने मदरसे में ही शुरू कर दो सारा काम, तो मदरसों में तो जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो रहा है। आपको पता है, देखो जब मदरसे में बच्चा पढ़ता कितने सब्जेक्ट पढ़ता है, वो नहव पढ़ता है, सर्फ पढ़ता है, बलागत पढ़ता है, फसाहत पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तफसीर पढ़ता, उसूल तफसीर पढ़ता, हदीस पढ़ता, उसूल हदीस पढ़ता, मंतिक पढ़ता, फलसफा पढ़ता, कितने सब्जेक्ट पढ़ता है यार वो। उसके बाद अब सुनो तुम मुझे, साइड से वो इंटर भी कर लेता। हमारे कितने तलबा उन्होंने BA भी कर लिया, MA भी वो करते हैं। उसके अलावा मदरसों में कंप्यूटर का भी इस्तेमाल है, अलग अलग सब्जेक्ट वो पढ़ता है। मदरसों में तो ताकत से ज्यादा सलाहियतों से लेस किया जा रहा है बच्चों को, ये मदरसों ही का एहसान है। तो जितने भी मदरसों से जुड़े हुए हो आप लोग, किसी भी मदरसे वाला तुम्हारे दरवाजे पे आया करे तो मियाँ उसको इज्जत के साथ 1000 ना दो, 500 दो, मगर इज्जत और सम्मान दो कि ये मदरसे वाले ना हो तो कोई तुम्हारे बच्चों को खुदा का नाम सिखाने वाला भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे बच्चे यतीमुल इल्म हो जाएंगे, कोई उनकी उंगली पकड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। ये मदरसों ही का एहसान है। और वो जो इमामों पर, मदरसों पर, मौलवियों पर तनकीद करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं बताओ तुमने खुदा के दीन के लिए क्या किया है? सिर्फ तनकीद ही करना जानते हो, तुमने क्या किया है बताओ। ये मदरसे का मौलवी और मस्जिद का इमाम ही होता है, खुदा की कसम। सुबह की सर्दी में जबकि तुम अपना बिस्तरा भी नहीं छोड़ सकते, वो सुबह में 5 बजे उठ जाता है और फजर की आजान बुलंद करता है। उसके बाद सोता नहीं है, कुरान की तिलावत करता है, फिर मुसल्ले पर जाकर नमाज पढ़ाता है, जोहर की नमाज पढ़ा रहा है। ऐ लोगों, कितनी तनख्वाह दे रहे हो? 10,000 या 8,000? अरे क्या है ये तनख्वाह? वो वक्त का इजारा ले रहा है, वरना इमामत की तनख्वाह कौन दे सकता है? उसकी वजह से मस्जिद आबाद है, उसकी वजह से नमाजी आ रहे हैं। ऐसे ही मदरसे के मुदर्रिस की मेहनत देखो, 10-12 साल पढ़ा है वो, उसने लाखों रुपये अपनी तालीम पे खर्चा किया है। उसके बाद अगर उसको 10-15 हजार रुपए सैलरी मिल जाए तो 5 लोगों के पेटों में दर्द होता है। वो ये नहीं सोचते कि कितनी मेहनत करके ये पढ़ा है, इसने सफर की सऊबतें बर्दाश्त की हैं, कितनी परेशानियां उठाई हैं, उसके बाद तालीम हासिल की है। मेरे अजीज दोस्तों, ये अज़्म लेकर के जाना कि हमें चाहे आधी रोटी खाना पड़े मगर हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। बेशक बेशक। हाथ उठा के बोलिए, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इरादा कर लीजिए, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और ये ना सोचें कि हजरत हमारे पास तो दौलत नहीं है, हम कैसे पढ़ाएंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, दौलतमंद इल्ला माशाअल्लाह पढ़ जाते हैं, अच्छी बात है, मगर उसके बेटे के दिमाग में बात होती है मेरे बाप पे तो बहुत माल है, मैं क्या करूंगा पढ़ के। जी। कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तभी मंजिल तक पहुंचती हैं। सही बात है। गरीबों के बच्चे ही कुछ करके दिखाते हैं ज्यादातर। बेशक।